मित्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कैलकुलेशन का प्रत्येक नैतिक पद संतुष्टि देता है तो परिणाम तृप्ति प्रदान करता है। जैसे सभी सजीव प्राणियों में मानव प्राणी सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात मानव योनि सर्वोत्तम है। कर्मयुक्त निर्माण का अधिकारी केवल और केवल मानव प्राणी है। मानव योनि से ऊपर उठने पर मानव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास उपाधि 108 में यह विधान विद्यमान है। मानवता के समांतर गतिशीलता पर मानव पुनः मानव योनि में लौटता है। अपहरण कर हत्या या आत्महत्या पर मानव गर्त योनि में गिरता है। गॉड इज वन फॉर एवरीवन। गॉड एक है और सबका है। सर्वोत्तम योनि गर्त योनि। किसी को जन्म से ही सभी समृद्धि और किसी को जन्म से ही सभी अभाव। यही पुनर्जन्म की अवधारणा है। पुनर्जन्म का अर्थ है सभी जीव गॉड की रचनाएं हैं और जीव विविध शरीरों से गुजरता है। अति बलशाली सम्राट पुनर्जन्म को भूले भी और विश्व को पुनर्जन्म पर भूलने पर विवश भी किया। हमारे जीवन को सरल बनाने वाले अनेकों अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और सूफी पुनर्जन्म को मानते थे, मानते हैं और मानने की मान्यता देते हैं। ब्रह्मांड का संचालक 369 सांख्य का अंक नंबर 9 जीरो के अत्यधिक निकट है, जो परस्पर आदि और अंत की पुनरावृत्ति है। रोमन सम्राट वेजेंटाइन जस्टिनियन ने 553 ईस्वी में पुनर्जन्म संबंधी उपदेशों पर रोक लगा दी। पुनर्जन्म पर उल्लेख के सभी ग्रंथों को नष्ट करवा दिया। शेष ग्रंथों से पुनर्जन्म के संदर्भ को निकलवा दिया। जियोर्दानो ब्रूनो इटली के महान दार्शनिक और कवि थे। उनके पुनर्जन्म संबंधी उपदेशों के कारण धर्म संसद के द्वारा चिता पर जीवित जलाकर मार देने का दंड दिया गया। 1326 ईस्वी के महान सूफी जलालुद्दीन रूमी को अपने पूर्व अस्तित्व के चार जन्मों की पूर्व स्मृति थी। सूफी जलालुद्दीन रूमी स्पष्ट करते हैं, मैं खनिज के रूप में मरा और पौधा बन गया। मैं पौधे के रूप में मरा और पशु बन गया। मैं पशु के रूप में मरा और मानव बन गया। मृत्यु से मुझे घाटा ही कब हुआ। जन्म मृत्यु और स्वर्ग नरक पर प्रत्येक धर्म समुदाय की अवधारणा का मत समान ही तो है। पुनर्जन्म पर संपूर्ण सीमित अवधारणा है। नंबर 1 संन्यास उपाधि 108। नंबर 2 सभी समृद्धि जन्म से और सभी अभाव जन्म से।
किसी किसी को प्राप्त होता है। नंबर 3, ब्रह्मांड संचालक 369 सांख्य का अंक नंबर 9 जीरो के अत्यधिक निकट है, जो परस्पर आदि और अंत की पुनरावृत्ति है। वेद, धर्म, संप्रदाय, पंथ और समुदाय जिनका पुनर्जन्म की अवधारणा से विमुख मत है कि मानव के पुनर्जन्म पर विराम है, तो एसपीएन न्यायालय उत्तर प्रदेश के समक्ष अपनी धारणा के तर्क, तथ्य, साक्ष्य, गणना और परिणाम से स्पष्ट करें। आप किसी भी उपाधि को प्राप्त हो, आपका स्वागत है। मानव की मौलिक अनिवार्यताएं जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म की हैं। मानव के पुनर्जन्म पर विराम है के मत से न्यायालय संतुष्ट है, तब हम दासता स्वीकार करने को बाध्य हैं। दास के 2 प्रमुख गुण हैं। नंबर 1, दास में अपनी इच्छाएं नहीं होती हैं। नंबर 2, दास को सेवा श्रम भी नहीं देना पड़ता है, अर्थात दास निःशुल्क होते हैं। और यदि मेरी उदंडता पर न्यायालय मृत्युदंड देता है, तब हम अंतिम इच्छा के विकल्प का परित्याग करेंगे, अंतिम इच्छा के विकल्प का त्याग करेंगे। लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता आईसीजे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस तक की स्वीकार्यता में होगी। क्या मानव वंश, जीव जगत पुनर्जन्म की अवधारणा में है। ब्रह्मांड संचालक सांख्य 369 की स्पष्टता है कि कोई ब्रह्मांड से परे नहीं है। संपूर्ण विश्व के निवास भवन हो या किसी भी संस्था के भवन, भ्रम निवारण के लिए भवन पर अवश्य लिखें या लिखवाओ। मानव वंश पुनर्जन्म की अवधारणा में है। जय जय हे धन घन।